नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2016 तक आए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2016 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 46 से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, जनरल मेथड से भी, ट्रिकली मेथड से भी। पहले हम जनरल मेथड से करेंगे, उसके बाद इसे ट्रिक बेस से भी करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको जनरल मेथड से। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है जे वाई इंटीग्रेशन 1 से 2 फंक्शन है वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर dx। बाउंड्री कंडीशन y of 1 equals to 1 and y of 2 is arbitrary। आर्बिट्रेरी मीन्स हम y of 2 की मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। Then the extremal is, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। पहले हम यूलर लैग्रांज इक्वेशंस की हेल्प से इसका एक्सट्रेमल निकालेंगे। तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन बनेगी डेल एफ डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके हमारे पास में ये फंक्शन है। इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 2y डैश प्लस का 2y माइनस dy बाई dx। f का y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 2y डैश प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, कॉमन लेके 0 की तरफ भेजेंगे, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी यहां से y डैश प्लस y माइनस यहां से y डबल डैश यहां से माइनस का y डैश इक्वल्स टू 0। y डैश से y डैश कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस 1 0। तो m के मान आएंगे प्लस माइनस 1 और यहां से इसका मान बन जाएगा हमारा y ऑफ x इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। c1 e की पावर x, c2 e की पावर माइनस x। हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं y ऑफ 1 पर 1। तो y ऑफ 1 पर 1 की वैल्यू हम रखें तो ये बनेगा हमारा 1 इक्वल्स टू यहां बनेगा c1 e प्लस c2 e इनवर्स। यहां से हम इस इनवर्स को मल्टीपल करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी e इक्वल में c1 e स्क्वायर प्लस c2। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं y ऑफ 2 इक्वल में आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी को हमने a मान लिया। ये कंडीशन हम यूज में लें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी a इक्वल में c1 e की वैल्यू 2 रखेंगे हम तो ये e स्क्वायर बनेगा प्लस c2 e माइनस 2 बन जाएगा। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड में भी c1 e स्क्वायर है, इक्वेशन थर्ड में भी c1 e स्क्वायर है। तो हमने थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया तो c1 e स्क्वायर से c1 e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। c2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से बनेगा c2 e की पावर माइनस 2 यहां से माइनस 1 इक्वल में a माइनस e। यहां से हम c2 की वैल्यू निकालेंगे तो c2 की वैल्यू आएगी हमारी a माइनस e अपॉन में e की पावर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल में a माइनस e अपॉन में इसको हम 1 अपॉन ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ई स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, यहां एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे C2 की।
इस C2 की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख के C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो C1 की वैल्यू बनेगी हमारी, C1 की वैल्यू बनेगी हमारी E माइनस C2 अपॉन में E स्क्वायर, तो 1 अपॉन में E स्क्वायर E माइनस C2 का मान है हमारा A माइनस E स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस E स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा E 1 बाई E स्क्वायर E माइनस E क्यूब। इसे मल्टीपल करें तो ये बनेगा माइनस का A E स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बनेंगे E क्यूब बाई 1 माइनस E स्क्वायर, 1 माइनस E स्क्वायर। E क्यूब से E क्यूब कैंसिल हो जाएगा, E कॉमन लेंगे, एक E कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास C1 की वैल्यू आएगी 1 बाई E, ऊपर बचेगा हमारा एक E कॉमन ले लिया तो यहां से 1 माइनस A E बचेगा, 1 माइनस A E अपॉन में 1 माइनस E स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी C1 की, और ये वैल्यू आई है हमारी C2 की। C1 और C2 की वैल्यू हम y की वैल्यू में रख देंगे तो y ऑफ x बनेगा हमारा, y ऑफ x बन जाएगा C1 का मान 1 बाई E 1 माइनस A E अपॉन में 1 माइनस E स्क्वायर इंटू E की पावर x। यहां हम C2 की वैल्यू रखेंगे, C2 की वैल्यू हमारी ये रही A माइनस E स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस E स्क्वायर, यहां E की पावर माइनस x। ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई। हमें A का मान और चाहिए। A का मान निकालने के लिए ये जो एक्सटर्नल होता है ये मिनिमम वैल्यू देता है हमें। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन मिनिमम निकालना होता है तो हम उसका जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का मान 0 लाते हैं और यहां से हम A का मान निकाल लेते हैं। तो पहले इस फंक्शन को हम A का फंक्शन बना देंगे, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि A हमें आर्बिट्रेरी दिया हुआ है। यदि हम A की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहले इस एक्सटर्नल को हम सॉल्व करेंगे और यहां से इसको A का मान के पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 करके A का मान निकालेंगे और उससे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास में j ऑफ y है, इसका जो मान हमारे पास में है ये हमें दिया हुआ है 1 से 2। इसे हम लिख सकते हैं y डैश प्लस y का होल स्क्वायर, y डैश प्लस y का होल स्क्वायर dx। तो हमें y डैश चाहिए, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होगा, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होगा। तो ये सभी कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो सभी वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ y डैश और y का हम मान रखें तो हमारे पास जो j ऑफ y है ये y किस में चेंज हो जाएगा, हमारा a में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई इक्वल्स टू 1 से 2 y डैश प्लस y। यहां हम y डैश की वैल्यू रखें तो माइनस के साथ होगा, y हमारा प्लस के साथ होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस होंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में 2 अपॉन में e 1 माइनस a e 1 माइनस e स्क्वायर e की पावर x। हमारे पास ये ट्वाइस हो जाएंगे और ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी उसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी जोड़ने पर ट्वाइस, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर और dx। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, ये कांस्टेंट होगा 4 बाई e स्क्वायर 1 माइनस a e अपॉन में 1 माइनस e स्क्वायर का होल स्क्वायर
यहाँ e की पावर 2x बचेगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x dx। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 1 माइनस a e का होल स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस e स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा e की पावर 2 माइनस e की पावर 2x/2 होगा, 2 रखेंगे तो e की पावर 4 बन जाएगा। फिर e की पावर 2 में 1 रखेंगे तो e की पावर 2 बनेगा बाई 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम e स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो j ऑफ a है, j ऑफ a की वैल्यू बनेगी हमारे पास 2 से 4 कैंसिल होके 2, यहां बनेगा 1 माइनस a e का होल स्क्वायर अपॉन में यहां e स्क्वायर कॉमन लेंगे हम तो ये e स्क्वायर माइनस 1 इसको कैंसिल कर देगा, यहां e स्क्वायर से e स्क्वायर होगा, एक वैल्यू बचेगी हमारी नीचे e स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमें a का मान चाहिए तो हमने j डैश a इक्वल्स टू 0 किया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, 0 की तरफ भेजेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा हमारा 4 1 माइनस a e अपॉन में e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये 4 अपॉन में e स्क्वायर माइनस 1 कांस्टेंट है, 0 की तरफ चला जाएगा, यहां से a का मान आ जाएगा हमारा e इनवर्स। इस a का मान हम जो y की वैल्यू है यहां रख देंगे, C1 और C2 की वैल्यू रखने पर हमारे पास जो y का मान आया ये, यहां पर हम a का मान रखेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके अंदर हम a का मान e इनवर्स रख रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी y ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई e, a की वैल्यू हम e इनवर्स रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1, a से e इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस e स्क्वायर, ये e की पावर x एज इट इज, प्लस यहां रखेंगे a की पावर वैल्यू e इनवर्स माइनस e अपॉन में 1 माइनस e स्क्वायर e की पावर माइनस x, ये 0 बन जाएगा। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 अपॉन e रखेंगे तो 1 माइनस e स्क्वायर से 1 माइनस e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक e नीचे आएगा वो इसको कैंसिल करेगा तो e की पावर माइनस x, और इसे हम लिखेंगे e की पावर 1 माइनस x। तो हमारे पास जो y ऑफ x है वो y ऑफ x की वैल्यू हमारी e की पावर 1 माइनस x है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम इसे ट्रिक बेस पे कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, दैट मींस x का मान 1 रखने पर y का मान 1 आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमें 1 मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो e की पावर 2 बनेगा तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम मान तो हमें मिलेगा, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमें दो ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिए, दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमने वीक मिनिमम, स्ट्रॉन्ग मिनिमम, इनके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो ये जो फंक्शन है इसका हम 2 टाइम्स तक y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। तो जे y डैश की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2y डैश प्लस 2y। एक बार और इसका हम y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, जो कि 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ये कैसी होगी, वीक मिनिमम। अब हमें ये जो दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन जो राइट है, इन राइट ऑप्शन का यहां रखना है
और इनमें जो सबसे कम वैल्यू देगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है हमारे पास है मिनिमम। तो इन दोनों ऑप्शन में जो मिनिमम वैल्यू देगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां हमारे पास में वैल्यू है ये। यदि हम फर्स्ट में हमने y को e की पावर x माइनस 1 लिया, तो यहां से y डैश बनेगा हमारा e की पावर x माइनस 1, y भी ये, y डैश भी ये बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में 1 से 2 y डैश प्लस y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ट्वाइस बार यही आ जाएगा हमारा e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये बनेगा हमारे पास में 1 से 2 e की पावर 2x माइनस 1 dx। ये बन जाएगा 4/2 e की पावर 2x माइनस 1, लिमिट हमारी 1 से 2। यहां हम वैल्यू रखें तो हमारे पास जो मान आएगा वो 2 इंटू, यहां x की जगह 2 रखेंगे तो 1 आएगा, तो e स्क्वायर बनेगा। 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, तो e की पावर 0 का मान 1 आ जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आई वो वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। नेक्स्ट इससे हम वैल्यू निकालें थर्ड से, तो थर्ड से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी यहां y का मान हमारा e की पावर 1 माइनस x, y डैश का मान हमारा माइनस e की पावर 1 माइनस x। यहां हम ये वैल्यू रखेंगे 1 से 2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी और इसका मान आएगा हमारा 0। तो इन दोनों में जो e होता है उसका मान, e स्क्वायर का मान हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, तो ये तो 2 से ज्यादा आएगा इसका मान। यहाँ इसका मान 0 है, तो दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है हमारा, ये 0 वाला दे रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर 1 माइनस x। तो हम जो वीक मिनिमम है उसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दोनों ही मेथड सीखे, जनरल मेथड भी और ट्रिकली बेस से भी सॉल्व करना। नेक्स्ट पार्ट सी का क्वेश्चन 98 है, द फंक्शनल g ऑफ y 0 to 1 y dash square plus x square dx where y of 0 equals to -1 and y of 1 equals to 1 on y equal में 2x minus 1 has, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वीक मिनिमम, मैक्सिमम, स्ट्रॉन्ग मिनिमम, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें जो फंक्शंस है उसका y डैश के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है और वो 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस देन है, वो डिसाइड करेगा कि ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो यहाँ हमारे पास में जो फंक्शन है j, इसका हम y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2y डैश। एक बार और हम इसका y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मान आएगा 2 ग्रेटर देन 0। अब ये हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा, दैट मीन्स ये कैसा होगा हमारा एक स्ट्रॉन्ग मिनिमम होगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमम। और जो स्ट्रॉन्ग मिनिमम होता है वो वीक मिनिमम भी होता है। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था जब हमने स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखा था। अब यहाँ हमारे पास में ये कंडीशन है, तो बाकी ये जो कंडीशंस क्वेश्चंस में दी हुई हैं ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, यहाँ इनका इतना यूज नहीं है क्योंकि हम इस मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ ना तो कहीं y आ रहा जो हम y की वैल्यू रखें, ना हमें इन बाउंड्री कंडीशंस का कोई यूज दिख रहा। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका मान हमें बताना था। तो ये स्ट्रॉन्ग मिनिमम और वीक मिनिमम दोनों ही होंगे, तो ये वीक मिनिमम भी होगा और ये हमारा स्ट्रॉन्ग मिनिमम भी होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड दोनों ऑप्शन होंगे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन 99। क्वेश्चन 99 है, लेट y of x be a piecewise continuously differentiable function, piecewise continuous differentiable function है on closed interval 0 for
देन द फंक्शनल j ऑफ y की हमें वैल्यू दी हुई है, अटेन्स मिनिमम, हमें मिनिमम दिया हुआ है। इफ y इक्वल्स टू y ऑफ x इज, ऑप्शंस है फर्स्ट y इक्वल्स टू x बाई 2, x की वैल्यू 0 टू 4, y की वैल्यू माइनस x व्हेन x की वैल्यू 0 टू 1 एंड x माइनस 2 व्हेन x की वैल्यू 1 टू 4, y की वैल्यू 2x व्हेन x की वैल्यू 0 टू 2, y की वैल्यू माइनस x प्लस 6 व्हेन x की वैल्यू 2 टू 4, y की वैल्यू x व्हेन x इक्वल 0 टू 3, y इक्वल माइनस x प्लस 6 व्हेन x इक्वल 3 टू 4। इसे हमें यहां दिया हुआ है क्या, मिनिमम। और मिनिमम के लिए हम जानते हैं क्या कि इस फंक्शन का y डैश के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में सॉल्यूशन, यहां इसका फर्स्ट टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2y डैश माइनस 1 y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो प्लस y डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज y डैश प्लस 1। कॉमन ले हम 2 y डैश माइनस 1 y डैश प्लस 1 कॉमन है तो y डैश स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी यहां से y डैश प्लस 1 और यहां से बचेगी हमारे पास में y डैश माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो मान आएगा वो मान आएगा हमारा 2 और ये 2 बनेगा 4 y डैश इंटू y डैश का स्क्वायर माइनस 1। अब हम एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करें तो j y डबल डैश का मान आएगा हमारा 4 y डैश स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 y डैश एज इट इज y डैश स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो 2y डैश। तो हमारे पास में वैल्यू बनी यहां से 4y डैश स्क्वायर, यहां से बनेगा 8y डैश स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लो पूरे में से, ये y डैश स्क्वायर, ये 2y डैश स्क्वायर, 3y डैश स्क्वायर बनेगा, यहां बन गया y डैश स्क्वायर का और 4 हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 1। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4y डैश स्क्वायर 8y डैश 12y डैश स्क्वायर बन गए, ये माइनस का 4 यहाँ माइनस का 4 बन गए। इसका मान क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए यदि ये मिनिमम है तो। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं, किसका मान ये सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारे राइट आंसर होंगे, जो नहीं करेगा वो हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। और उनमें भी क्या होने चाहिए, जो सेटिस्फाई कर रहा है उनमें भी हम वो फंक्शन लेंगे जिसका मान सबसे मिनिमम आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शंस की हम बात करें, फर्स्ट y का ये मान है, हमें y डैश चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2, यहां वैल्यू रखेंगे 4 3, y डैश का मान 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी हमारी, यहां इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/16, ये वैल्यू आई हमारे पास में माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 जो कि हमारा 0 से लेस देन है, जबकि आना क्या चाहिए 0 से ग्रेटर देन, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड में हमें एक बार y माइनस एक्स लेकर के चले तो y डैश का मान माइनस 1 आएगा। अब ये वैल्यू हम यहां रखें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 माइनस 1, यहां रखेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 1, तो ये बन गया 8 जो कि 0 से ग्रेटर देन है। अब हम इसके लिए भी चेक करेंगे क्या इसके लिए भी सही है क्या, तो y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो यहां से y डैश का मान 1 आएगा और हम ये कंडीशन यहां रखें तो 4 1 का स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 1
ये भी एट आएगा, 0 से ग्रेटर देन है, तो 0 से ग्रेटर देन तो आ गया। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जो सेटिस्फाई करेगा उसमें भी हमें मिनिमम लेना है। तो यहां हम सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू होगी हमारी जे मिनिमम इक्वल्स टू 0 to 4 y डैश माइनस 1, y डैश का मान 1 रहा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यहां 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे dx, ये 0 बनेगा, इसका मान आ गया 0। अब हम ऑप्शन थर्ड की बात करें, थर्ड में हमारे पास है y की वैल्यू है 2x, y इक्वल्स टू 2x इंप्लाइज करके y डैश का मान 2, यहां हम वैल्यू रखें 2, तो ये बनेगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 12, 11, तो ये 0 से ग्रेटर देन होगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हमें y का मान माइनस एक्स प्लस 6, यहां y डैश का मान माइनस 1 आएगा, y डैश इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहां, तो ये भी हमारा 8 बनेगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसके ऊपर भी इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे हम, मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू आएगी हमारी यहां से, तो इसकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होगी 0 से 2 और 2 से 4, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा हमारा, j का जो मान आएगा वो 0 से 2 के लिए निकालेंगे अलग से y डैश माइनस 1, तो 0 से 2 के लिए जो y डैश का मान आया हमारा, ये 0 से 2 के लिए है, y डैश का मान 2, तो यहां 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, फिर y डैश 2 का मान यहां रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा हमारा 9dx, तो ये बनेगा हमारे पास में 9 बाहर, x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 18, यहां 2 रखेंगे 4, 2 से कैंसिल, तो ये 18 आ जाएगा, 0 पे 0 बनेगा। अब हम ऑप्शन 4 की बात करें, तो ऑप्शन 4 के अंदर हम देखें, ऑप्शन 4 के अंदर हमें कंडीशंस x दिया हुआ है, तो y डैश का मान 1 आएगा, और y डैश का जो मान 1 है उसके लिए ऑलरेडी ये 0 से ग्रेटर देन है। सेकंड में माइनस 1 आएगा, माइनस 1 के लिए भी ऑलरेडी ग्रेटर है, तो यहां हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें, तो मिनिमम वैल्यू ये 0 से 3 और 3 से 4 के लिए निकालेंगे हम, तो 0 से 3 के लिए y डैश का मान 1 है, 1 हम यहां रखेंगे y डैश, तो ये 0 बन जाएगा, 0 स्क्वायर 2 का स्क्वायर dx प्लस 3 से 4 के लिए हम निकालेंगे, 3 से 4 के लिए निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 इसको 0 बना देगा, तो यहां भी हमारे पास में 0 वैल्यू आएगी इसकी, माइनस का 1 प्लस 1 का स्क्वायर dx, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, बट उनमें भी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो सबसे मिनिमम वैल्यू एक में तो आई 18 और बाकी 2 में आई 0, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0, और 0 सेकंड में भी है और 0 4 में भी है, तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड और 4 ऑप्शन इसकी मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, बाकी ये मैक्सिमम देगा, और इसके ऊपर मिनिमम तो है बट कितनी आ रही है 18 आ रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 होगा। ओके, आज की सीरीज में इतने क्वेश्चन थे, नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसी प्रकार हम नेट के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं, तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।